हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा। आपके साथ सीधा रुख करेंगे फटाफट हरियाणा का। हरियाणा में कोरोना के आंकड़ों का ग्राफ एक बार फिर ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा है। पिछले 24 घंटे में 1193 नए मरीजों की पुष्टि की गई। गुरुग्राम में 304 और फरीदाबाद में 187 नए केस सामने आए हैं। प्रदेश में 24 घंटे में 14 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं अब तक कुल 1674 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक दिन में 1070 मरीजों ने कोरोना को मात दी। अब तक प्रदेश में कुल 1,41,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। टिकट न मिलने से नाराज कांग्रेस नेता प्रदीप सांगवान एक बार फिर से बीजेपी में वापसी कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रदीप सांगवान रोहतक में आयोजित कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल द्वारा उन्हें पार्टी में शामिल कराया जा सकता है। बुधवार देर शाम प्रदीप सांगवान के कार्यालय पर लगे कांग्रेस नेताओं के बोर्ड भी उतार दिए गए। सांगवान के बीजेपी में शामिल होने पर 3 कृषि कानूनों को लेकर घिरी बीजेपी को कुछ राहत मिल सकती है, क्योंकि प्रदीप भी किसानों के मुद्दे पर राजनीति करते हैं। प्रदीप के पिता किशन सिंह सांगवान बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर रहे थे। सीएम मनोहर लाल आज चाय पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल शाम 4 बजे पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करेंगे। सीएम दिल्ली रोड स्थित बैंक्वेट हॉल में पत्रकारों से रूबरू होंगे। हरियाणा में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को और मजबूत करने की दिशा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्लस्टर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। इसके तहत पहले चरण में राज्य में 4 क्लस्टरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्लांट स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने ये मंजूरी बुधवार को ही विशेष बैठक के दौरान दी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत कचरे के डोर टू डोर कलेक्शन की व्यवस्था को और मजबूत किया जाए। इसके साथ ही डंपिंग यार्ड में नवीन तकनीकों को अपनाते हुए ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे कचरे के निपटान के दौरान पर्यावरण को नुकसान न हो। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि शहरों के अलावा ग्रामीण स्तर पर भी इस प्रोजेक्ट को क्रियान्वित करने की संभावनाएं तलाशी जाएं, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी कचरा प्रबंधन का सही और व्यवस्थित तरीके से निपटान सुनिश्चित किया जा सके। कृषि कानून के विरोध में पार्टी छोड़ने वालों पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि उन्होंने इस कृषि कानून को ठीक से समझा नहीं है। सीएम ने कहा कि जिस दिन उन्हें समझ में आएगा तब उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। बड़ौदा उपचुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार को तेज कर दिया है। इसी कड़ी में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ौदा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान हुड्डा ने सरकार पर जमकर हमला बोला। हुड्डा ने लोगों से कहा कि झांसा देने वाले लोगों की बड़ौदा चुनाव में जमानत जब्त करवा दें। हुड्डा ने कहा कि बड़ौदा का उपचुनाव एक साधारण चुनाव नहीं है, ये असाधारण है। उन्होंने एक बार फिर कृषि कानून को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार बताए कि ये कानून किसानों के हित में कैसे है। साथ ही हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने अपने शासन के दौरान लोगों को घर बनाकर दिए, लेकिन मौजूदा सरकार ने लोगों के लिए इस तरह की पहल नहीं की। बड़ौदा उपचुनाव प्रचार के दौरान सांसद दीपेंद्र हुड्डा बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे। दीपेंद्र ने कहा कि कांग्रेस के काल में जो हरियाणा सही मायनों में नंबर 1 पर था, आज वही हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पर है। दीपेंद्र ने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव नतीजों के बाद सरकार की उल्टी गिनती भी शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि रोहतक की तरह बड़ौदा में भी साजिशें रची जाएंगी। लोगों ने से कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में वोट की अपील करते हुए दीपेंद्र ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ही राज्य को विकास की सही राह पर लेकर जा सकती है। नवरात्रि में सब्जियों के दामों में लगातार उछाल आने की वजह से लोगों की रसोई का बजट बिगड़ता जा रहा है। पहले लॉकडाउन और बारिश की वजह से सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिली और अब किसान आंदोलन के चलते सब्जियों के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं। अंबाला की सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि किसानों के आंदोलन की वजह से दूसरे राज्यों में सब्जियां मंगवानी पड़ रही हैं, जिसके चलते सब्जियों के दाम दोगुने हो गए हैं। वहीं नवरात्रि में सब्जियों की मांग बढ़ने से दामों में उछाल देखने को मिल रहा है। अंबाला कैंट के अंतर्राज्यीय बस अड्डे के पास बने जुआ घर को नगर परिषद ने ध्वस्त किया। यहां जुआ घर चलने का मामला तब उजागर हुआ था जब 13 अक्टूबर को सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की थी। इस मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार भी हुए थे।
बता दें कि जुआ घर चलाने वालों ने अवैध रूप से दीवार बनाकर कब्जा किया था। रोडवेज बस अड्डे के साथ बनी नगर परिषद की दुकानों की छत पर अवैध कब्जा करके वहां से सट्टे के कारोबार का भांडाफोड़ सीएम फ्लाइंग की टीम ने किया। इस कार्रवाई के बाद नगर परिषद सदर प्रशासन ने अवैध कब्जा हटाए जाने की सुध लेते हुए कार्रवाई करने दलबल और जेसीबी के साथ पहुंची। सचिव के नेतृत्व में परिषद का पीला पंजा अवैध निर्माण पर चला और कब्जा हटाया गया। वहीं साथ के मार्केट में दुकानों के सामने दीवार उठाकर अवैध कब्जा करने वालों को 24 घंटे के अंदर अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी गई। अश्विन मास के शारदीय नवरात्र का छठा दिन है। नवरात्रों के छठे दिन देवी कात्यायनी की विशेष पूजा अर्चना का महत्व है। जगह जगह भक्त मां की आराधना कर रहे हैं। रेवाड़ी के 12 हजारी स्थित प्राचीन श्री दुर्गा मंदिर में भक्त मां के दर्शन करते नजर आए। इस दौरान नियमों का पालन भी किया गया। कैथल के बड़ी देवी मंदिर में नवरात्रों के मौके पर खास रौनक देखने को मिल रही है। इसी के साथ यहां पर मेले की भी तैयारियां की जा रही हैं। बता दें कि बड़ी देवी मंदिर में सप्तमी के दिन मेले का आयोजन किया जाता है, जहां सैकड़ों की तादाद में भक्त मां के दर्शन करने आते हैं। मान्यता अनुसार ऐसा कहा जाता है कि बड़ी देवी मंदिर का मूल स्थान पाकिस्तान में है, जहां पर मां को हिंगलाज देवी के नाम से जाना जाता है। बंटवारे के समय एक बाबा जब यहां आए तो मां ने सपने में उन्हें दर्शन देकर यहां मंदिर बनाने को कहा, जिसके बाद इस मंदिर का निर्माण कराया गया। तभी से इस मंदिर को शहर का बड़ी देवी मंदिर कहा जाने लगा। टोहाना की एडिशनल अनाज मंडी में किसानों की धान की फसल को कम रेट पर खरीदे जाने के मामले में संयुक्त किसान एक्शन टीम के सदस्यों ने अनाज मंडी पहुंचकर निरीक्षण किया। इस दौरान मार्केट कमेटी सचिव को ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी गई कि किसानों की फसल को कम दाम पर खरीदा गया तो वो आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। इस बारे में मंडी में धान बेचने आए किसानों ने बताया कि मंडी में धांधलीबाजी हो रही है, फसल के कम दाम तय किए जा रहे हैं। किसानों ने बताया कि व्यापारी और सेलर मार्केट मिलकर किसान के धान की कीमत तय कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि किसान को उसकी फसल की खामियां बताकर कम दाम देने पर मजबूर किया जाता है। संयुक्त किसान एक्शन टीम के सदस्य रमनदीप हैदर ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली थी कि धान की फसल को कम से दाम पर खरीदा जा रहा है, जिसके बाद उन्होंने मौके का मुआयना किया और किसानों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि किसान को व्यापारी और सेलर मिलीभगत करके लूटने का काम कर रहे हैं। टोहाना पहाड़ी घाटी पर 2 ट्रक उस समय आपस में टकरा गए जिस समय पहले से ही पहाड़ी घाटी में खराब खड़े ट्रॉला में एक ट्रक की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में ट्रक चालक ट्रक के अंदर फंस गया, जिसे स्थानीय लोगों ने भारी मशक्कत के बाद ट्रक से बाहर निकाला। बता दें कि आसपास मौजूद लोगों ने देखा कि अचानक एक ट्रक ट्रॉला में जा टकराया, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी, लेकिन सूचना मिलने के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची, जबकि हादसे से मात्र 100 मीटर की दूरी पर ही एसीपी ऑफिस और सदर पुलिस थाना है। स्थानीय लोगों ने ट्रक चालक को करीब 1 घंटे तक भारी मशक्कत के करने के बाद घायल अवस्था में ट्रक से बाहर निकालकर उसे इलाज के लिए सोहना के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि ट्रक के ब्रेक नहीं लगने से ये दुर्घटना हुई है। कैथल में पूरे जिले से आशा वर्करों ने हनुमान वाटिका में इकट्ठा होकर सभा का आयोजन किया। इसके बाद आशा वर्करों ने हनुमान वाटिका से कैथल के लघु सचिवालय तक रोष मार्च निकाला और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आशा वर्कर नेताओं ने बताया कि वो अपनी मांगों को लेकर 7 अगस्त से आंदोलन कर रही है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। फरीदाबाद के सेक्टर 58 राजीव कॉलोनी में एक पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की गई। बता दें कि पुलिसकर्मी गश्त के लिए राजीव कॉलोनी गया था, जिसके बाद उसके साथ मारपीट की गई। दरअसल सेक्टर 58 राजीव कॉलोनी में एक दुकान में अवैध तरीके से रसोई गैस भरी जा रही थी, जिसका जब पुलिसकर्मी ने विरोध किया तो महिला दुकानदार और बाकी लोगों ने पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की। इस दौरान महिला दुकानदार ने पुलिस पर शराब पीकर बदतमीजी करने का आरोप लगाया। मामले में पुलिस ने अपना मेडिकल कराया। इस बीच डॉक्टर ने ये साफ कर दिया कि पुलिसकर्मी ने शराब नहीं पी रखी थी। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। फरीदाबाद नगर निगम की लापरवाही का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कूड़े के डंपर से पूरे शहर के रोड पर
कूड़ा फैलता दिख रहा है। इस मामले में जब चालक से बात की गई तो चालक का कहना है कि ना तो हमारे पास कोई हेल्पर है और ना ही हमारे पास त्रिपाल है जिससे हम कूड़े को ढक सकें। रतिया की गांव भूंदड़वास के लोग बसों की सर्विस न होने से परेशान हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि जब चुनाव आता है तो कुछ समय के लिए बसें चलवा दी जाती हैं, लेकिन चुनाव होते ही फिर से बसों की सर्विस रोक दी जाती है। गांव के चारों तरफ सड़कें तो बनवाई गई हैं, बस अड्डा भी बनाया गया है, लेकिन बसों की सर्विस न होने की वजह से यहां के लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जाखल से टोहाना जाने वाली सड़क पिछले करीब 1 महीने से खराब है। करोड़ों रुपयों की लागत से जन स्वास्थ्य विभाग की ओर से यहां गंदे पानी की निकासी के लिए पाइपलाइन बिछाई जा रही है। ऐसे में वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि यहां आए दिन वाहन गड्ढों में फंस जाते हैं। लोगों का कहना है कि सड़क पर पड़ी मिट्टी के कारण उन्हें काफी परेशानी हो रही है, जिसके बाद अधिकारियों ने जल्द मिट्टी हटाने की बात कही। फसल के अवशेषों को जलाने से होने वाले नुकसान को लेकर फरीदाबाद के डीसी यशपाल सिंह यादव ने गांव चंदावली में एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया, जिसमें गांव के सरपंच और पंचों के अलावा किसानों ने भी चढ़कर हिस्सा लिया। गांव के सरपंच गिरिराज सिंह यादव और अन्य सरपंचों ने डीसी को सम्मान स्वरूप पगड़ी भी बांधी। इस मौके पर कृषि विभाग और पॉल्यूशन विभाग के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया। दरअसल जो किसान पराली नहीं जलाएंगे उन्हें एकड़ 1,000 रुपए सरकार की तरफ से दिया जाएगा। अंबाला में किसानों को पहले ही 500 रुपए पर एकड़ पराली बेचने से मिल रहा था। किसानों का कहना है कि सरकार का ये बेहतर कदम है, इससे किसानों को फायदा तो होगा ही, वहीं पर्यावरण भी बेहतर होगा। कालावली में एक शख्स ने ईटीओ पर 5,000 की रिश्वत लेने का आरोप लगाया। दरअसल शिकायतकर्ता सूबा सिंह ने बताया कि वे कालावली में सिद्धू गारमेंट के नाम से रेडीमेड कपड़े की दुकान चलाता है और वे लुधियाना से बिल के साथ रेडीमेड का सामान लेकर आ रहा था, तो ईटीओ सुभाष कुमार ने माल को पकड़ा और उसे 10 गुना जुर्माना लगाने की बात कही। पूरे मामले में सुबा सिंह ने फोन पर बिचौलिए की बात करवाई और अपना माल छुड़वा लिया। वहीं उपमंडल अधिकारी निर्मल नागर ने कहा कि मेरे पास ऑडियो और वीडियो आई है, जांच के बाद जो कार्रवाई बनेगी की जाएगी। फतेहाबाद की अनाज मंडी के व्यापारी विजय कुमार की खुदकुशी मामले में एक नया मोड़ सामने आया। मृतक विजय कुमार ने अपने सुसाइड नोट में डीएसपी अजैब सिंह का नाम भी लिखा है। सुसाइड नोट में मृतक विजय कुमार ने लिखा कि रघुवीर सिंह मुझे लगातार धमकियां दे रहा था और बोल रहा था कि डीएसपी अजैब सिंह से मेरी दोस्ती है। सुसाइड नोट में विजय ने लिखा कि रघुवीर डीएसपी का नाम लेकर धमकियां देता था। झज्जर के माचरौली गांव में पीएनबी बैंक में दिन दहाड़े डकैती का मामला सामने आया। दरअसल 5 बदमाशों ने बैंक के गार्ड से बंदूक छीनकर उसके सर पर हमला किया और डकैती की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने कैशियर के पास से 7 लाख छीन लिए और फरार हो गए। एसपी हिमांशु गर्ग ने बताया कि अलग अलग टीमें गठित की गई हैं। घटना की सीसीटीवी फुटेज भी मिली है और मौके से पुलिस को काफी अहम सुराग भी मिले हैं। प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि बैंक में लूट के बाद कोई भी सायरन या अलार्म नहीं सुनाई दिया। आसी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक घर में छापेमारी कर एक सट्टेबाज को गिरफ्तार किया, जबकि एक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मौके से 2 लाख की नकदी, एलईडी, वाईफाई और कई मोबाइल फोन बरामद किए हैं। फतेहाबाद पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी करने के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लाखों रुपए की कीमत की हेरोइन बरामद की है। डीएसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि एंटी नारकोटिक्स की टीम द्वारा नाकेबंदी कर चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान गांव झलनिया एमपी रोही रोड पर एक गाड़ी को चेकिंग के लिए रोका तो आरोपियों ने गाड़ी भगाने की कोशिश की। पुलिस ने आरोपियों को वहीं काबू कर लिया। हिसार में ऑब्जर्वेशन होम से फरार हुए 17 कैदियों में से 7 को पकड़ लिया गया है। एसपी बलवान सिंह राणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी। गौरतलब है कि 12 अक्टूबर की शाम को हिसार के ऑब्जर्वेशन होम में 17 कैदी फरार हो गए थे। ऑब्जर्वेशन होम उन कैदियों के लिए है जो नाबालिग हैं।
हिसार के एसपी बलवान सिंह राणा ने बताया कि ये पहले एक मर्डर को अंजाम दे चुके हैं, जिसकी सजा वे ऑब्जर्वेशन होम में काट रहे थे। उस मर्डर के मामले में गवाह को मारने की प्लानिंग की गई थी। जैसे ही इन्हें मौका मिला, इन्होंने प्लान बनाकर जेल से फरार हो गए। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने एक नन्ही बच्ची का वीडियो शेयर किया, जिसमें वो हरियाणवी गाने पर जोरदार ठुमके लगाती हुई दिखाई दे रही है। इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि जूती अप्रशिक्षित प्रतिभा, केवल अद्भुत, जूती निकल गई लेकिन शो मस्ट गो ऑन। दरअसल बच्ची ने इस डांस को करने के लिए पूरा हरियाणवी गेटअप लिया, सूट, चुन्नी और जूती। डांस करते करते बच्ची के एक पैर में जूती निकल जाती है, लेकिन फिर भी वो डांस बीच में नहीं छोड़ती। बच्ची की इसी लगन के अमिताभ बच्चन मुरीद हो गए और उन्होंने ये वीडियो शेयर किया।